नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हम 21वीं सदी में हैं या किसी ऐसे नाटक के मंच पर जहां अपराध भी क्रिएटिव आर्ट बन चुका है। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जिसकी कार्यप्रणाली सुनकर बड़े बड़े फिल्मी स्क्रिप्ट राइटर भी नोट्स लेने बैठ जाएं। नाम है मोना गैंग। काम भीड़ में दहशत फैलाकर चैन उड़ाना, तरीका नकली सांप और छिपकली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ अपराध हाथ की सफाई से नहीं बल्कि रबड़ की रेंगती क्रांति से किया जा रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। सरगना पिंटू और उसकी पत्नी मंजू इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। गैंग का मॉडल बेहद संगठित था। महिलाएं भीड़ में घुसती हैं, नकली सांप या छिपकली फेंकती हैं, लोग घबराकर पीछे हटते हैं और उसी अफरा तफरी में नीलकटर से चैन और मंगलसूत्र स्वतंत्रता की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि चैन कैसे कटी, सवाल यह है कि अपराध की दुनिया में भी इनोवेशन अवार्ड किसे दिया जाए। पुलिस के अनुसार यह गैंग मंदिरों, मेलों और धार्मिक आयोजनों को अपना वर्क स्पेस मानता है। श्रद्धालु दर्शन में व्यस्त और गैंग ऑपरेशन डर ड्रामा में व्यस्त। कुछ मामलों में तो खुजली की दवा तक छिड़क दी जाती थी ताकि भीड़ अपने शरीर पर ध्यान दे और गहनों पर नहीं। कल्पना कीजिए, एक तरफ लोग पूजा में लीन हैं और दूसरी ओर कोई अचानक चिल्लाता है सांप सांप, और अगले ही पल गले की चैन लोकतांत्रिक तरीके से गायब। गैंग का नेटवर्क केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं था। पूछताछ में सामने आया कि प्रयागराज समेत कई जिलों में यह गैंग सक्रिय है। मेलों और बड़े आयोजनों में भीड़ का फायदा उठाना इनकी विशेषता थी। देवरिया, मऊ, गाजीपुर और बड़हलगंज से जुड़े आरोपी इस नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी सामान्य हुलिया। न कोई फिल्मी विलेन जैसा चेहरा, न कोई संदिग्ध हरकत। भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे चाय में चीनी। फर्क बस इतना था कि यहाँ मिठास नहीं बल्कि गहने गायब मिलते थे। पुलिस को इनके पास से सोने की चेन, नकदी, 4 मोबाइल फोन, 8 नेल कटर, नकली सांप और छिपकलियां, 5 लग्जरी वाहन बरामद हुए हैं। जी हाँ, लग्जरी वाहन, यानी डर फैलाने का तरीका देसी लेकिन भागने का स्टाइल बिल्कुल प्रीमियम। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गैंग की कई महिलाएं पहले भी जेल जा चुकी हैं। जहां उनकी मुलाकात हुई, नेटवर्क बना और अपराध का स्टार्टअप मॉडल तैयार हुआ। ट्रेनिंग, रणनीति, टीम वर्क, सब कुछ इतना व्यवस्थित कि किसी को कारपोरेट वर्कशॉप की याद आ जाए। बस फर्क इतना कि यहाँ टारगेट थे श्रद्धालुओं के गहने, और अगर कभी शक हुआ तो कहानी तैयार। मन्नत मांगने आए थे, गर्भवती महिला है, दर्शन कर रहे हैं, यानी विश्वास जीतने की कला इतनी मजबूत कि लोग खुद रास्ता दे दें और रास्ते में गहने भी। और पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इनके आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। एसपी नॉर्थ ने साफ कहा कि ऐसे संगठित गिरोह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात जरूर साबित कर दी कि अपराध की दुनिया में भी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि अब जेब कतरे भी थीम बेस्ड परफॉर्मेंस करने लगे हैं। कभी ध्यान भटकाने के लिए धक्का मुक्की होती थी, अब नकली सांप उड़ते हैं, छिपकलियां गिरती हैं और चैन गायब होते हैं। कल 20 फरवरी को देर शाम चौरी चौरा पुलिस को सूचना मिली कि तरकुलहा मंदिर क्षेत्र में कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक झुंड आया हुआ है, जो पूर्व नियोजित तरीके से भीड़ भाड़ में खड़ी दर्शन करने के लिए खड़ी महिलाओं और खरीदारी करने के लिए दुकानों पर खड़ी महिलाओं को लक्ष्य बना करके उनके गहने उड़ा दे रहा है। इस सूचना पर चौरी चौरा पुलिस वहां पहुंची, सघन तलाशी अभियान शुरू की, कुछ महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार की। इस कार्रवाई में कुल मिलाकर के 8 पुरुष और 8 महिलाएं गिरफ्तार हुए। उनके पास से 8 वाहन बरामद हुए और तरह तरह के हथकंडे अपनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री मिली है। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह खबर केवल एक गैंग की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस बदलती अपराध शैली की झलक है जहां डर, भ्रम और भीड़ तीनों को हथियार बना लिया गया। फिलहाल चौरी चौरा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। देखना यह होगा कि ऐसे और कितने क्रिएटिव गैंग अभी भीड़ में छिपे बैठे हैं और अगली बार कौन सा नया डर हवा में उछाला जाएगा।